जय श्री कृष्णा। तीर्थों में, मंदिरों में, गौशालाओं में कथा कराने का क्या है महत्व? क्या अपने घर से, गांव से, अपने नगर से, अपने जनपद से तीर्थों में कथा कराने पर विशेष फल होता है? अथवा मंदिरों में पुराणों का क्या है महत्व? मंदिरों में पुराणों का कितना बड़ा फल होता है? तीर्थों में कथा कराने से किस किस प्रकार से लाभ होता है? एक बात और, दान किसको देना चाहिए? कौन है दान लेने का सुपात्र? क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए? हम कैसे पता करें कि ये दान लेने के योग्य है अथवा इसको दान देने से निश्चित ही इसका हमको लाभ प्राप्त होगा? इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं पद्म पुराण के अनुसार। पद्म पुराण के उत्तरखंड में यह विस्तार से वर्णन किया है तीर्थों में कथा का महत्व, सुपात्र को दान करने से क्या होता है प्राप्त। सनातन भक्ति पथ चैनल पर यह विस्तार पूर्वक रहस्य उद्घाटित करने का कार्य पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत आदि के द्वारा किया जा रहा है। और उसका उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि सनातन धर्मावलंबी समस्त हिंदू इस सनातन धर्म की मूल को समझें। आप कथा कराते हैं, उसमें भी खर्च करते हैं, अपने लोगों का आवाहन करते हैं, सबको बुलाते हैं। व्यासपीठ पर ब्राह्मण देवता विराजमान होकर अद्भुत आनंद पूर्वक कथा सुनाते हैं। तो क्या हमको घर पर जो लाभ होता है तीर्थों में उससे कुछ अलग लाभ होता है? इस चर्चा को नारद जी ने भगवान महादेव से पूछा था। तब भगवान महादेव ने कहा, नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अनंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पापों को हरण करने वाला शुभदायक है। देवर्षि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के जो पुत्र सनत कुमारों ने लोक पिता में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे एक उपाख्यान सुनाया था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री सनत कुमार जी ने कहा, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सम्मुख एक दिव्य आसन बैठने के लिए दिया। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। एक पुरुष सोने के विमान में बैठकर आता हुआ जैसे ही धर्मराज ने देखा, उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठकर खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें अर्घ आदि से उनका सत्कार किया। तत्पश्चात उससे इस प्रकार बोले। धर्मराज ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूं। यह कौन बोल रहा है? धर्मराज जी बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ, ज्ञान की चर्चा सुनाओ।
उसके बाद उस धाम में जाना जहां ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही वह दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ आया। उसी समय कोई दूसरा पुरुष विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उनका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार से पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार से नवागंतुक के साथ भी ऐसा ही किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्मराज से पूछ लिया, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया, इतना कौन सा पुण्य इन्होंने किया तथा ऐसा कौन सा उत्तम पुण्य है जिसके करने पर आप इनका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूं, सुनो। पृथ्वी पर वैदस नाम का एक विख्यात नगर है। वहां धर्मपाल नाम से प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनाकर उसमें भगवान नारायण की स्थापना की। उस नगर में जितने लोग थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से भरा हुआ। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराणों के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ को, जो विद्या के भी श्रेष्ठ थे, उनको व्यास बनाकर उनकी विशेष पूजा की। क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किया। करने के बाद राजा ने व्यास ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्ण समुदाय एकत्रित हुए हैं। अतः आप पुराण की कथा श्रवण कराइए। इस समय ये स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। व्रत समाप्त होने पर पुनः आपको इसी प्रकार से दक्षिणा प्रदान की जाएगी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहाँ पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम प्रारंभ हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए द्यूलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, उन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश उनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनि श्रेष्ठ, फिर उन्होंने उन महात्मा
जो व्यास स्वरूप थे उनकी परिक्रमा की तथा उन्हें 1 मास स्वर्ण दान किया। सुपात्र को दान देने से उन्हें भी इसी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हुई। हे मुनि, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था मैंने तुमको कह सुनाया। ध्यान देना सज्जनों, यह मंदिर बनवा करके उसमें कथा कराने का महत्व है, लेकिन तीर्थ में, गौशाला में, सुरसरी के सानिध्य में कथा का महत्व क्या है? तब कहते हैं राजन नारद, जब भक्त भक्ति चित्त युक्त होकर अपने परिकर के साथ किसी भी तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक, श्री महादेव जी कहते हैं नारद, नियम पूर्वक तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना, असत्य भाषण नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, तितिक्षया कारुण का, मैत्र्य चाखिल जंतुषु, इस प्रकार का भाव, समता का भाव, समदृष्टि, सबके प्रति उदारता, दयालुता और कृपणता भी नहीं करना तीर्थों में। इस भाव से ग्रंथ के प्रति, गुरु के प्रति और गोविंद के प्रति अगाध श्रद्धा रख करके जब व्यक्ति कथा कराता है, उस यज्ञ के प्रभाव से जब वह इस शरीर को छोड़कर जाता है, तब महादेव जी कहते हैं भगवान नारायण स्वयं उसके लिए विमान भेजते हैं। यह है तीर्थों में कथा कराने का महत्व। जो गौशाला में कथा कराता है उसे मंदिर बनाने से अधिक लाभ गौशाला में कथा कराने पर होता है। नारद, जो सुरसरी के सानिध्य में कथा कराता है उसे गौशाला से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ में, सुरसरी के सानिध्य में, गौशाला में और देवालय में जब व्यक्ति भाव युक्त होकर भगवान की आनंदमयी कथा कराता है, महादेव जी कहते हैं देवर्षि, उसे निश्चित ही भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। सुपात्र को दान करने की विधि क्या है? सुपात्र कौन है? इसके बारे में वर्णन करते हुए श्री महादेव जी ने नारद जी से कहा, नारद, जो ब्राह्मण गायत्री उपासक है, तितिक्षावान है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है, लोभ रहित है, काम क्रोध से रहित है, देहाभिमान से रहित है और सदैव भगवान के पूजा में, कथा में, यज्ञ में, ज्ञान में रत रहता है, ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के लिए धर्मराज स्वयं अपने लोक से विमान भेजते हैं। ध्यान देना, दान किसको करना चाहिए इसके बारे में महादेव जी कहते हैं, जो उस दान का अधिकारी है, उसी अधिकारी को ही दी हुई वस्तु आपको पुण्य का लाभ प्रदान करती है। अनधिकारी को दिया हुआ दान भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य का अधिकारी अलग अलग होता है, दान का भी अधिकारी होता है। आज जो प्रथा है कि केवल धन लेकर के आपको तो कह दिया जाता कि माया से मन को हटाओ और उस माया को मुझे दे दो। अरे भैया, जब तुम दूसरे को उपदेश कर रहे हो माया से मन को हटाओ, तो क्या वह माया तुम्हारे मन को पीड़ित नहीं करेगी? ध्यान रखना,
पर उपदेश कुशल बहु तेरे। समाज को उपदेश करने से पहले आचार्य का नियम है आचरणम करोति। जो तुमने ग्रंथों में पढ़ा है, जो तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, तुम्हारे इष्ट की कृपा से प्राप्त हुआ, संतों की कृपा से प्राप्त हुआ, उसे अपने आचरण में उतारिए। उसका नाम है आचार्य। और जो शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है उसका नाम शास्त्री होता है। शास्त्रीय डिग्री भी है, पढ़ने के बाद साथ संस्कृत में शास्त्री बीए को कहा जाता है और आचार्य एमए को कहा जाता है। ये तो कॉलेज से डिग्री मिलती है, लेकिन वास्तव में शास्त्री कौन है? जो शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है, जो पुराणों के अनुसार आचरण करता है, जो वेदों के अनुसार आचरण करता है। आचार्य को अपने आचरणों में श्रेष्ठता लानी चाहिए। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मस्सेकम महात्मना। महात्मा कौन है? जिसका मन एक है, वाणी एक है और कर्म भी एक ही है। जो मन में है, जो वाणी में है, वही कर्मों में चरितार्थ हो रहा है, वह महात्मा है। और जिसका मनस संन्यात, वचस संन्यात, कर्म संन्यात, दुरात्मना, कहता कुछ और ही है, करता कुछ और ही है, सोचता कुछ और ही है, उसको दुरात्मा कहा गया। इसलिए दान अधिकारी को दिया जाना चाहिए। आपके दान का सही सदुपयोग हो। कोई भी व्यक्ति किसी के निमित्त दान मांग करके और अगर दूसरे कार्यों में लगाता है तो वह पाप का भोगता तो है, लेकिन उसका पूर्ण लाभ आपको भी प्राप्त नहीं होता है। कौन कौन सा दान करना चाहिए इसके बारे में कहा गया। अन्नदान, जलदान, कुएं का निर्माण, वृक्षारोपण आदि का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और प्रकृति के जो अधीश्वर भगवान नारायण है उनकी प्रसन्नता के लिए कम से कम वर्ष में 5 वृक्ष लगाइए। और उन वृक्षों को केवल लगा करके अपनी जिम्मेदारी से हट गए ऐसा नहीं, उनका संरक्षण भी करना है, उनका संवर्धन भी करना है, समय समय पर जल भी देना है, उनका रखरखाव भी करना है, खाद भी उसमें देना है। और जैसे वृक्ष बड़े हो जाते हैं, उन वृक्षों के द्वारा उत्पन्न जो फल हैं, जब चिड़िया पक्षी उसे खाते हैं तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस वृक्ष के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन सब का पुण्य आपको प्राप्त होता है। उस वृक्ष के पत्ते, पुष्प, लकड़ी जो जो यूज करता है उस सब का लाभ आपको प्राप्त होता है, तथा उससे निकला हुआ दिव्य ऑक्सीजन हम सब ग्रहण करते हैं तो उसका भी आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए श्रेष्ठ दानों में अन्नदान, फिर है जलदान, कुएं का निर्माण और वृक्षारोपण। यह श्रेष्ठ दानों की महिमा में बताया गया है। आप सभी ने पद्म पुराण उत्तरखंड के माध्यम से इस कथा को श्रवण किया, निश्चित ही अपने जीवन में उतार कर इसका लाभ लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।